बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे चौथा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। तो जो पहले क्वेश्चन किया था वहाँ पर हमारे यहाँ पे m था और पार्शियल m में पार्शियल y पहले था और ये बाद में था। तो लॉजिक कुछ इस तरह से है कि वहाँ पर जो m था वो था 3 टर्म्स के अंदर। m वहाँ पे बड़ा था और n वहाँ पे छोटा था, लेकिन यहाँ पे m छोटा है और n बड़ा है। जो होगा छोटा आप उसको डिवाइड करेंगे, सही है, और इसी तरह आप लिख देंगे। वहाँ पर हमने चेक किया था कि जो n हमारा था वो छोटा था और m बड़ा था। जैसे कि यहाँ पे m बड़ा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कुछ ये है कि हम f ऑफ y dy निकालेंगे। और f ऑफ y निकलेगा कैसे, वो निकलेगा कुछ इस तरह से जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले m लिखेंगे। m होता है जो dx के साथ होता है और n हमारा होता है जो इसके साथ होता है। तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² y प्लस 2x प्लस 2y पावर 4। तो एग्जैक्ट कैसे चेक करते हैं जी, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो ये आ जाएगा जी 3xy² प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो ये बन जाएगा जी 4xy² प्लस 2। ये कांस्टेंट है y के साथ, x के हिसाब से, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास। अब चेक करते हैं जी, ये और ये आपस में बराबर हैं, ये और ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम अब फिल वक्त ये कह सकते हैं कि ये एग्जैक्ट नहीं है, तो उसको हम कह देंगे ये नॉट एग्जैक्ट है। तो इसको एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हमें एफ ऑफ वाई चाहिए। एफ ऑफ वाई कैसे बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी एफ ऑफ वाई 1/m पार्शियल n बाई पार्शियल x माइनस पार्शियल m बाई पार्शियल y। तो 1/m हमारे पास क्या है जी, ये x/3 प्लस y, और यहाँ पर पार्शियल n बाई पार्शियल x, ये पार्शियल n बाई पार्शियल x की वैल्यू सिर्फ ये है जी, हम वही लिख देते हैं पार्शियल x बाई पार्शियल y की वैल्यू प्लस 2 माइनस पार्शियल m बाई पार्शियल y की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू ये माइनस 3xy² माइनस 1। ठीक है, तो ये देखें जी, ये 2 का प्लस का है और ये माइनस का है, ये और ये आपस में सेम है। तो जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो 4 में से 3 गए तो बाकी बच जाएगा सिर्फ 1, ये वाला। और नीचे वाले से हम ले लेते हैं जी और प्लस 1, नीचे वाले से हम y अगर कॉमन लें तो वो बाकी बच जाएगा xy² प्लस 1। तो ये और ये आपस में बराबर हैं तो ये कट जाएंगे, तो बाकी हमारे पास एफ ऑफ वाई जो बचा है वो बचा है 1/y पे। तो हमने कहा था एफ ऑफ वाई को हम लिखेंगे e के ऊपर, उसकी हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे इस तरह से एफ ऑफ वाई का, एफ ऑफ वाई यहाँ पे क्या है 1/y dy। तो 1/y क्या होता है जी, log y। log e और log आपस में कट जाते हैं तो बाकी सिर्फ बन जाएगा जी y। तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो बना है जी y। हमने कहा था कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अगर हम इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो वो एग्जैक्ट बन जाती है। तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, फिर चेक करते हैं क्या वो एग्जैक्ट बनता है कि नहीं। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर y बना है और इक्वेशन हमारे पास थी xy³ प्लस y डी ऑफ x प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x² प्लस 2x प्लस 2y की पावर 4। तो यहाँ पे ये dy। तो हमारे पास ये एक सवाल था, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो चेक करते हैं क्या ये बनता है कि नहीं। तो y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा xy की पावर 4 प्लस y की पावर 2 डी ऑफ x। इसी तरह y अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2x² y की पावर 3 प्लस 2xy प्लस 2y की पावर
5 डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। फर्दर हम करते हैं जी, इसको हम, क्योंकि हमें पता ये हमारे पास m बन गया है, इसको हम m डैश का नाम दे देंगे और उसको हम n डैश के नाम दे देंगे। तो हमारे पास m डैश है जी कुछ इस तरह से, और n डैश हमारे पास है जी कुछ इस तरह से। तो m डैश की हम हमेशा डेरिवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये बन जाएगा जी 4xy की पावर 3 प्लस 2y, और ये बन जाएगा जी पार्शियल, इसका डेरिवेटिव दे देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा जी 4xy की पावर 3 और 2y। तो ये देखें ये दोनों आपस में सेम है, तो हम क्या देंगे कि ये अब एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है। एग्जैक्ट इक्वेशन बनने के बाद हम इसकी करते हैं जी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं जी, कंप्लीट y, ये y कंप्लीट लेंगे, ठीक है, और x n की वो टर्म जिसमें x मौजूद ना हो, तो इसमें और इसमें x मौजूद है तो हम सिर्फ लिखेंगे ये वाला। तो जब हम इसको ये वाला लिखेंगे तो इसको आगे मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे x के हिसाब से, तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 2 की पावर 4 प्लस यहाँ पे XY स्क्वायर प्लस ये करेंगे जी x y के हिसाब से, तो ये बन जाएगा जी 2y की पावर 6/6। तो हमारा जो प्लस c, हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है।